बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िलेदार का एग्ज़ाम हुआ है इवनिंग में। कुछ क्वेश्चन हम तक पहुँचे हैं, आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। ज़िलेदार के मेरिट के हवाले से आप में से बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर इसका मेरिट कहाँ तक हो सकता है। तो बेटा देखें, इसका जो सीटें थी ज़िलेदार की वो डिवीजन वाइज थी, तो इसका मेरिट भी डिवीजन वाइज बनेगा। वो डिवीजन जिनकी सीटें कम थी, जैसे रगाजी खान है, उसका मेरिट ज़्यादा होगा, 75+ में चला जाएगा। इसी तरह से कुछ डिवीजन ऐसी हैं जिनकी सीटें ज़्यादा थी, उनका मेरिट 70 पे भी आ सकता है। एवरेज यही होगा 70 से 75 के दरमियान में। हर एक डिवीजन का डिफरेंट होगा, ठीक है। क्वेश्चन आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि हॉकी मोस्ट गोल स्कोर, सबसे ज़्यादा हॉकी में जो स्कोर हैं वो कौन सी पर्सनैलिटी ने किए पाकिस्तान में। जो प्लेयर हैं वो सुहेल अब्बास साहब हैं जी। 348 गोल का उनका रिकॉर्ड है, तो पाकिस्तान के हवाले से पूछा गया था। नेक्स्ट है जी, कायद आज़म ने इंडिया के कितने टूर किए आफ्टर इंडिपेंडेंस। कायद आज़म ने कभी बैक इंडिया ट्रैवल नहीं किया आज़ादी के बाद। जब जना साहब यहाँ गए फिर इंडिया नहीं गए, तो नन ऑफ दीज या इसका जो है ना 0 ऑप्शन जो है वो ठीक होगा। हजूर के दौर में काबे का कलीदी किरदार किन के पास था या किन के यहाँ था, तो हजरत उस्मान बिन तलहा इसका आंसर ठीक रहेगा। तो ये जो है ना जी, फतेह मक्का से पहले जो है आप देखें कि मक्का की जो चाबियाँ थी इन्हीं के पास थी, तो ये जो ऑप्शन है सबसे ज़्यादा सूटेबल था इनमें। फैसल मस्जिद के कंप्लीशन के हवाले से ईयर पूछा गया था 1986 का जो साल है ये ठीक है। 76 से शुरू हुई थी इसकी कंस्ट्रक्शन, 86 में इसे ओपन कर दिया गया था आवाम के लिए। लेसर हिमालय की एवरेज हाइट पूछी गई थी। लेसर हिमालय मैंने आपको पढ़ाया हुआ है सारा, कि जो हमारे पास ग्रेट हिमालय उसके नीचे जो उसकी सब रेंजेस हैं जिसे हम लेसर हिमालय कहते हैं, जिसमें पीर पंजाल रेंज है, जिसमें हमारे पास शवालक रेंज है जिन्हें हम हिमालय के बच्चे भी कहते हैं, तो ये हमारे पास लेसर हिमालय में आती हैं। तो इनकी जो एवरेज हाइट है वो 4000 से 4500 मीटर के दरमियान में है। अगर ये ऑप्शन कहीं पे था तो ये ठीक रहेगा आपका, ठीक है। PAIMAN पैमान का पूछा हुआ था, ये किस लिए फाइट करता है इदारा है आपको पता है पाकिस्तान में, पाकिस्तान इनिशिएटिव फॉर मदर एंड न्यू बॉर्न बेबीज। जो माँ के मसाइल हैं, जो नए बच्चे पैदा हो रहे होते हैं, आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान जैसे मुल्क में कितनी माएँ जो हैं अपने बच्चों को जन्म देते हुए इस दुनिया से चली जाती हैं, और कितने बच्चे इस दुनिया से चले जाते हैं पैदाइश के फ़ौरन बाद। तो इन इशूज़ को डील करने के लिए ये इदारा बनाया गया था। ऑप्शन में देख लीजिएगा कि इनके रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें जो है वहाँ पे मौजूद थी। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आप सबको पता ही है, लियाकत अली खान साहब जो थे पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर थे जी। सेकेंड टाइम के पेपर में कहा जा रहा है कि थोड़ा सा मुश्किल था, क्वेश्चन से लग रहे हैं चीज़ें के ट्रिकी क्वेश्चन थे, लेकिन इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सबके लिए था मुश्किल अगर था तो। जो सेकंड टाइम में पेपर हुआ है तो कुछ डिवीजन का सेकंड टाइम ही हुआ है, कुछ डिवीजन का फर्स्ट टाइम में हुआ है, मतलब किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी, ठीक है। आगे चलते हैं। विच प्राइवेट कंपनी सेंड ह्यूमन इन ऑर्बिट, तो पहली प्राइवेट कंपनी जिसने ह्यूमन को भेजा था खला में वो स्पेसएक्स का ऑप्शन मौजूद होगा, तो इसी को आप ठीक करेंगे। स्टेट बैंक आर्ट एंड म्यूजियम गैलरी एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर, तो ये 2011 का जो ऑप्शन है ये ठीक है बेटा, 2011 का ऑप्शन ठीक होगा। पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन जो है इसका हेडक्वार्टर किधर है, रिपीटेड सवाल है, लाहौर में है ये, ठीक है। ओलंपिक्स पाकिस्तान की जो ओलंपिक्स है उसका जो है लाहौर में है। मशरूम्स के हवाले से पूछा गया था, ये बिलोंग करती हैं किससे जी, एलगी से या फिर फंजाई से। फंगस से जी, फंजाई है ये मशरूम्स। लोकोमोटिव स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया जो है फ्लैजेला, ये पूछता है अक्सर पेपर में, कॉल्ड क्या कहलाता है जी, फ्लैजेला कहलाता है। आगे हमारे पास है जी मर्सोबियल, मर्सोबियल का जो है ना जी पूछा गया था, ये इस तरह के जानवर होते हैं जिस तरह पाउच एनिमल टाइप जो है ना, किंगरू वगैरह या पाउच एनिमल का ऑप्शन होगा, उन्हें मर्सोबियल्स कहते हैं। विच कंट्री रिसेंटली अबॉलिश मोनार्क एंड बिकम द रिपब्लिक, तो बारबाडोस जो है 2021 में जो बर्तानिया का मोनार्क है उससे कॉमनवेल्थ से अलग, मतलब आप ये कहें कि उससे आज़ादी ली और कॉमनवेल्थ का मेंबर बना है, तो ये जो है ना जी आपका आंसर ठीक होगा बारबाडोस, अगर ये ऑप्शन में था तो।
नेक्स्ट हमारे पास है पाकिस्तान का नाम किसने रखा, रिपीटेड सवाल है, चौधरी रहमत अली साहब थे जी 1933 में। 1933 के अंदर नो एंड नेवर जो इन्होंने पम्फलेट दिया था उसके अंदर ये चौधरी रहमत अली के बारे में अक्सर सवाल पूछता है, कहाँ दफन है, कब इनकी डेथ हुई थी, कैम्ब्रिज में दफन है, 1951 में इसकी डेथ हुई थी। पिछले डिक्लेरेशन एंडेड द कारगिल वार, तो वाशिंगटन डिक्लेरेशन जुलाई 1999, जुलाई 1999 में वाशिंगटन डिक्लेरेशन आया था, उसने कारगिल वार को ख़त्म किया था। ठीक हो गया जी। हु वाज फ्रॉम इंडियन साइड इन ताशकंद एग्रीमेंट, तो ताशकंद एग्रीमेंट जब हो रहा था तो इंडिया की साइड से कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री साहब थे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान साहब थे। बेनीलो मुराम रिपीटेड सवाल है बेटा, ये सारे ये भी रिपीटेड सवाल है, ताशकंद एग्रीमेंट वाला भी, कारगिल वाला भी, चौधरी रहमत अली वाला भी। बेनीलो मुराम का मतलब होता है नकामो नामुराद, ये रिपीटेड सवाल है, नकामो नामुराद कहेंगे। वकारुल मुल्क जो थे अलीगढ़ कॉलेज में, उनका क्या मतलब ये स्टेटस था, तो वो सेक्रेटरी थे 1907 के अंदर, वो क्या बने थे, सेक्रेटरी बने थे। नेक्स्ट है हमारे पास बराफोतगी, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब पूछा गया था हार्ड टाइम या बुरा वक्त जो है इसका मतलब होगा। लॉरेंस म्यूजियम के बारे में पूछा गया था पेरिस में, या रिपीटेड सवाल है ये। नेक्स्ट हमारे फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर, रिपीटेड सवाल अगेन, गुलाम मोहम्मद साहब थे जी। नवाज शरीफ साहब कितनी बार प्राइम मिनिस्टर बने जी, आपको बताइए जी, वाहिद जो है ना पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं जो 3 बार इलेक्ट हुए हैं। मोस्ट मेडल वॉन बाय विच कंट्री इन 2021 ओलंपिक्स, तो 2021 के जो ओलंपिक्स हुए इसमें सबसे ज्यादा मेडल किसने जीते थे, तो यूएसए इसका सही आंसर होगा, 39 जो है उसके थे, 38 जो थे वो चाइना के थे, तो चाइना के जो है ना 38 थे, चाइना सेकंड नंबर पे था, यूएसए पहले नंबर पे था। ठीक है। दिस सेक्टर इन पाकिस्तान अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को क्या चीज़ अट्रैक्ट करती है पाकिस्तान में, मिनरल्स जो हैं, गोल्ड है, आपको बताया तांबा है, बाकी रेयर अर्थ मेटल्स हैं, तो ये जो है ना अट्रैक्ट करती हैं फॉरेनर्स को कि पाकिस्तान में अपनी इन्वेस्टमेंट करें। फर्स्ट हिंदू फीमेल जज जो थी समन बुदानी, इनके बारे में आता है जी, ये क्या थी, पहली फीमेल जो है ना जी हिंदू जज थी। आगे जी, ना नो मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, इसका मतलब पूछा हुआ था, मतलब ना ही मतलब है किसी काम करने की रिक्वायरमेंट पूरी होगी और ना ही वो काम होगा। मतलब आप देखें कि जब आपने कोई काम ना करना हो तो उसके लिए आप कंडीशन इतनी सारी लगा देते हैं, तो आपके लिए फिर वही मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है कि जी ना नो मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। ठीक है। नेक्स्ट है, देखें जिस तरह से मैं एग्जांपल देता हूँ कि हम कहते हैं जी अपनी इकोनॉमी को अच्छा करें, जब हमारी इकोनॉमी अच्छी होगी तो हम जी फ़लस्तीनियों की बड़ी हेल्प कर पाएंगे। यहूदी जो है ना जी बड़ा जो है ना उन्होंने फाइनेंशियली अपने आप को मजबूत किया है, ना मुसलमान दुनिया ने अपना जो है ना फाइनेंस ठीक करना है, ना जो है ना जो उनकी मदद होनी है। उसके लिए आप बेहतरीन एग्जाम्पल कह सकते हैं, ना नो मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। ठीक है जी। इब्न बतूता बिलोंग टू विच कंट्री, मोरक्को, मोरक्को से ताल्लुक था, रिपीटेड सवाल है। सयाह थे ये, ट्रैवलर थे। ठीक है, तो ये हिंदुस्तान भी तशरीफ़ लाए थे तुगलक डायनेस्टी में, इनके बारे में सवाल बनता है। फिर इन्हें चाइना में अपना सफ़ीर लगाया गया था। चलें अगर ये कह लें कि फ्रांस ना कहें, चलें ये कह लें कि जी जब 57 मुल्क इकट्ठे हो गए जो है ना जी एक हो जाएंगे तो तब इसराइल की हिम्मत नहीं होगी वो फ़लस्तीनियों को मारेगा, ना इकट्ठे होंगे कभी ये एक फार्म पे, एक पेज पे, ना ही जो है ना जी फ़लस्तीनियों का कुछ ये कर पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा टुडे ज़रा धारी विलिंग पास पेपर हेल्ड, अच्छा ये हमारे पास हेडिंग है पेपर की। आगे हमारे पास 29 क्वेश्चन स्क्राइब होटल के बारे में पूछा, उधर रिपीटेड सवाल है ये भी। आपके जो है ना जी PIA के जो 2 मशहूर होटल हैं बाहर की दुनिया में जिन्हें बेचने की हर रोज़ बात करती है गवर्नमेंट, एक तो हमारे पास रोजवेल्ट होटल है अमेरिका में, दूसरा हमारे पास स्क्राइब होटल है पेरिस के अंदर। तो ये किस के इसकी कंपनी मतलब कौन इसे ऑन करता है, तो पाकिस्तान ऑन करता है। नेक्स्ट हमारे पास नवाब ऑफ कालाबाग साहब जो थे, नवाब ऑफ कालाबाग बड़ा नाम था आपको पता है, किसके दौर में जी गवर्नर थे ये, पंजाब के, तो अयूब खान के दौर में थे। 1966 तक ये रहे, 1960 से 66 तक का इनका टेन्योर था। बक्सर की जो जंग थी, वार ऑफ बक्सर जो थी ये हुई थी एक तो 1764 में, और इसे जो है ना अंग्रेजों की तरफ से लॉर्ड मनरो ने जो है ना लीड किया था। मैंने करवाया ये आपको हिस्ट्री के लेक्चर के अंदर, लॉर्ड मनरो का बक्सर की वार का किसने लीड किया था सारा, मैंने ये करवाया था आपको। ठीक है, आगे चलते हैं जी। विटामिन D की डेफिशिएंसी, रिपीटेड सवाल, रिकेट्स की बीमारी पैदा होती है।
गटर जो है हमारे पास, ये आपको पता है गले हो जाते हैं, गले जो दुखना लग जाते हैं या फूल जाते हैं, वो क्या है, उसके किसी डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। आयोडीन ये अक्सर जिसे गले हो जाए वो थोड़ा सा काला नमक या वैसे सिंपली आयोडीन मिला नमक इस्तेमाल कर लें तो काम चल जाता है, ठीक हो जाते हैं। आयोडीन की कमी की वजह से होते हैं। लिक्विड इन रूम टेम्परेचर जो है जी, ब्रोमीन क्या है जी, लिक्विड है रूम टेम्परेचर के ऊपर। उमर बिन हशाम वाज द नेम ऑफ अबू जहल। उमर बिन खत्ताब और उमर बिन हशाम के बारे में आपने सुना ही होगा, नबी पाक ने दुआ की थी कि इन दोनों में से कोई एक इस्लाम के हवाले कर दें, इस्लाम मतलब इस्लाम कबूल कर लें। उमर बिन खत्ताब के बारे में वो दुआ कबूल हुई थी। उमर बिन हशाम जो था अबू जहल को कहते हैं, ये काफिर ही मरा था, जंग बदर में इसे कत्ल कर दिया गया था। नेक्स्ट है हमारे पास जी, हु लेड द शिमला डेपुटेशन, सर आगा खान। 1906 के अंदर रिपीटेड सवाल अगेन। सर्कल हैज हाउ मेनी टेंजेंट, कितने टेंजेंट होते हैं जी एक सर्कल के ऊपर? अनफिनाइट हो सकते हैं, अनफिनाइट हो सकते हैं। टेंजेंट का मतलब आप ये क्या लेंगे, इस तरह से मिसाल ये सर्कल है तो इसके ऊपर आप जितना चाहे टेंजेंट बना सकते हैं, जितने चाहे आप बना सकते हैं टेंजेंट, ये टेंजेंट आपके, ठीक है। इस तरह से मतलब है कि आप जितने चाहे बना सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास, सिट ऑन द फेंस। ये था जी सेंटेंस, सिट ऑन द फेंस, ठीक है। इसका मतलब पूछा गया था तो यू आर, बल्कि इसकी ये अगर ये फिलिंग द ब्लैंक्स था तो सिट ऑन द फेंस आएगा फिलिंग द ब्लैंक्स में। अगर इसका मतलब पूछा गया था यू आर अनडिसाइडेड ऑन ईदर ऑफ टू ऑप्शन, मतलब दो ऑप्शन में जब आप कंफ्यूज हो जाए, मैंने ये वाला काम करना है या ये वाला करना है, ठीक है, तो वो आप क्या होता है, सिट ऑन द फेंस। मतलब आप लोग इस कश्मकश में होंगे जी, मैंने तैयारी करनी है या नहीं करनी है, तो आपके लिए फिर ये सेंटेंस बेहतरीन है, सिट ऑन द फेंस। आप उस वक्त इधर होते हैं, सिट ऑन द फेंस होते हैं, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे होते कि जी हमने क्या करना है। पाकिस्तान परचेज ओमान परचेज गवादर फ्राम ओमान, ये गवादर आएगा जी, गवादर का सवाल पूछा हुआ था। पाकिस्तान ने गवादर किससे खरीदी थी? ओमान से। रिपीटेड सवाल है 1958 की ये बात है। तो मलिक फरोज खान नून साहब जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे, 174 सालों तक ये ओमान के पास रहे। रिपीटेड सवाल है बेटा। 2020 में जो G20 की समिट हुई है उसका थीम के हवाले से इस तरह का कुछ क्वेश्चन था, तो सॉलिडेरिटी, इक्वलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। तो देखिएगा जो सवाल हमें आइडिया हुआ है कि सवाल किस तरह से पूछा जा सकता है, तो वो हमने इधर डाला है, इस सवाल को देखिएगा, इसमें डाउट है थोड़ा सा। ईदर ऑफ दीज टू रोड्स डैश टू द स्टेशन, लीड्स टू द स्टेशन, ठीक है जी। लीड्स आएगा यहाँ पे। लॉ ऑफ ग्रेविटी वाज गिवन बाय आइजैक न्यूटन ने आपको बताया, लॉ ऑफ ग्रेविटी दिया था, न्यूटन के कानून आपको पता ही है। इसी तरह से रेफरी कॉल्ड डैश टू एंड द गेम, कॉल ऑफ, कॉल के साथ ऑफ आएगा हमारे पास प्रपोजिशन। यूएसए स्टेट्स कितनी है जी? 50 है। रिपीटेड सवाल है। PSKLF का ड्यूरेशन 30 साल है। खुलफा राशिदीन का टेन्योर, रिपीटेड सवाल है। Who born in इस्लामिक हिस्ट्री, मतलब 4 हिजरी में कौन पैदा हुए थे? तो इमाम हुसैन का जो है ना जी ऑप्शन मौजूद होगा। आपको बताया कि मुहर्रम भी शुरू हो गया है, तो करंट अफेयर के हवाले से भी इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। इमाम हुसैन जो है वो 4 हिजरी में पैदा हुए थे, और इमाम हसन जो हैं हज़रत हसन वो 3 हिजरी में जो है ना जी पैदा हुए थे। अली बाबा फाउंडेड इन विच ईयर? अली बाबा जो है जैकमा आपको पता है 1999 में 1999 के अंदर जो है ना जी ये अली बाबा बनी थी। पेट्रोनास टावर अगेन सेकंड टाइम में भी रिपीट हुआ था, फर्स्ट टाइम में भी सवाल था कोलालमपुर के अंदर, मतलब मलेशिया के अंदर है। मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम में कंट्री का पूछा हुआ था मलेशिया का, अभी जो है ना जी पूछा हुआ था कि किधर कौन सी सिटी में, कोलालमपुर में है। माउंट इतना, माउंट इतना जी किधर है जी? इटली के अंदर है। इटली भी वोल्केनो है। देखिए मलेशिया का सुबह पूछा हुआ था फर्स्ट टाइम में, तो वहाँ भी जो है ना जी वो वोल्केनिक जहाँ से लावा निकल रहा होता है उस माउंटेन के बारे में पूछा हुआ था। इटली में भी उसी का पूछा हुआ था। 2021 में यहाँ लास्ट टाइम इरप्शन हुई थी वोल्केनो की। ड्राइएस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, अटाकामा डेजर्ट को दुनिया का सबसे ड्राइएस्ट डेजर्ट कहा जाता है। होली प्रॉफिट ने किसके ज़ियानत पर उसके लिए तालीम का इंतज़ाम किया था? हज़रत हफ्सा के बारे में कहा जाता है जी। ये बड़ी ज़हीन थी, तो नबी पाक की जो बेगमात है उनमें से हैं, उम्महातुल मोमिनीन में से हैं ये। तो इनके बारे में आता है कि जी इनकी बहुत ज़्यादा ज़हीन थी, इस वजह से नबी पाक ने इनके लिए पढ़ने लिखने का इंतज़ाम किया था।
ठीक है जी, आई गेव हिम ऑल द मनी डैश आई हैड। अच्छा देखिए इसमें जो है ना जी इंग्लिश का सेंटेंस है वैसे ये, इसमें आप देखें कि विच, दैट या हु इनमें से एक आएगा हमारे पास। ठीक है, आप इन्हें कह सकते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। कौन सा यूज होगा जब दो सेंटेंस हो उनके दरमियान के अंदर, मतलब दो क्लास हो उनके दरमियान में। तो हमारे पास जो हु है ये तो पर्सन के लिए यूज होता है, ठीक है, इसमें पर्सन तो है ही नहीं, मनी के लिए बात हो रही है। ठीक है, जो मनी है वो दी है जी सारी की सारी। ठीक है, विच जो है ये बेजान चीजों के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इसमें ये दैट उस वक्त यूज होता है, ये दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, बेजान के लिए भी और जानदार के लिए भी। लेकिन उस वक्त जब किसी चीज का ऑलरेडी जिक्र हो चुका हो। देखें दो क्लास है, एक क्लास है, एक ही क्लास है। अब इसके अंदर कि जो आई हैड का मतलब ये है कि वो जो मनी है इससे पहले मनी का जिक्र हो चुका है, तो यहाँ पे आप लगाएंगे आई गेव हिम ऑल मनी दैट आई हैड, दैट ठीक रहेगा। ठीक हो गया जी। जदोपैमा, जदोपैमा का मतलब होता है रास्ता मापने वाला। ठीक है, जो उर्दू में दिया होता है जदोपैमा का क्या मतलब है, रास्ता मापने वाला इसका मतलब होता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एंटोनिम ऑफ फैसिलिटेट। फैसिलिटेट करना, किसी की हेल्प करना। ठीक है, इम्पीड किसी को रोकना, रुकावट खड़ी करना। तो एंटोनिम पूछा गया था विच वर्ड मॉडिफाई द वर्ब अदर एडवर्ब एडजेक्टिव। तो मैंने आपको ये बताया एडवर्ब की डेफिनेशन है ही। एडवर्ब क्या करता है, खुद के बारे में, एडवर्ब के बारे में कुछ बताएगा, वर्ब के बारे में कुछ बताएगा, एडजेक्टिव के बारे में कुछ बताएगा, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा इनके बारे में। जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ बताता है हमें। ठीक है, तो एडवर्ब इसका सही आंसर होगा। फास्ट ग्रोइंग प्लांट जो है बम्बो के बारे में, सबसे ज्यादा ग्रो करने वाला जो है ना जी जो प्लांट है बम्बू है। ठीक हो गया जी। कनकोटेड का उर्दू मीनिंग क्या है जी, मनगढ़ंत। कनकोटेड का मतलब क्या था जी हमारे पास, मनगढ़ंत। एंटोनिम ऑफ डिस्टिल। डिस्टिल से डिस्टिलेशन मतलब किसी चीज की कशीद करके कुछ निकालना बाहर, तो इसका एंटोनिम पूछा हुआ था एग्जूट। एग्जूट मेरे ख्याल से ऑप्शन में मौजूद था शायद, तो जो है ना जी एग्जूट भी निकालना ही होता है, ये तो सिनोनिम बन जाएगा। इसका ऑप्शन देखिएगा कि ऑप्शन में क्या क्या मौजूद थे। इंक्लूड तो नहीं है, इसके ऑप्शंस के ऊपर देखिएगा डिस्टिल के ऑप्शन क्या क्या थे हमारे पास। गुलाम इसाक खान रिमेन द चेयरमैन ऑफ सेनेट। तो सेनेट के चेयरमैन 1985 से 1988 तक रहे थे, जब वो मरा था जियाउल हक उसके बाद ये क्या बन गए, सदर बन गए ऑटोमेटिकली। ठीक है जी। होली प्रॉफिट का आगे हजरत अबू बकर ने कितनी नमाजें पढ़ी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवाल ये पूछा गया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जिंदा थे तो हजरत अबू बकर सिद्दीक साहब ने उनकी ज़िंदगी में कितनी नमाज़ें पढ़ाई। 17 नमाज़ें पढ़ाई थी, मैंने आपको गिन के बताई थी ये किस तरह से जो 17 बनी थी। ठीक है, तो ये 60 क्वेश्चन बेटा हमारे पास आए हैं, मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। बाकी 40 भी जैसे हमारे पास इकट्ठे होते हैं इंशाल्लाह उस पर भी हम एक वीडियो बना देंगे आपके पास, ताकि ये सारे के सारे 100 क्वेश्चन जो हैं जो आपके पास पहुँच जाए। अपना डेटा बैंक बनाए बेटा, हर एक एग्जाम वो बच्चा क्वालिफाई करेगा जिसका अपना डेटा बैंक होगा। ये मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो टॉपर्स करते हैं, जो हर एक एग्जाम में शॉर्टलिस्ट हो रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ओरिजिनल क्वेश्चन है। किताब के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन बाद में डाल दिए जाते हैं, पास पेपर की जो बुक्स हैं, अपना वो 100 मार्क्स पूरा करने के चक्कर में या किताब का पेट भरने के लिए। ठीक है, आपने एग्जाम पास करना है। जो लोग किताब बेच रहे होते हैं उनका मकसद किताब बेचना होता है और पेपर आपका पास करवाना प्रायोरिटी में नहीं होता है। प्रायोरिटी उनकी वही होती है, उससे आपको हेल्प ज़रूर मिल रही होती है बुक से, पास पेपर से। लेकिन अगर एक पेपर के सवाल आए ही नहीं, आधे आए हैं बाहर, आधे आए ही नहीं, तो वो जो आधे हैं वो तो इधर उधर से फेंक डाल दिए जाएंगे। आप खुश होंगे जो आपने सही किए होंगे सारे ध्यान। जब आप खुद जैसे एग्जाम होता है उसके बाद आके एग्जाम दिया करें, सारे आके खुद लिखा करें क्वेश्चंस को। ओरिजिनल क्वेश्चन आपके पास होंगे। अब जो ओरिजिनल क्वेश्चन आप करेंगे उसमें से 5 सवाल भी आपने एक्स्ट्रा तैयार कर लिए, उनकी निस्बत जो सिर्फ किताब पढ़ रहे थे, तो आप 5 नंबर आगे बैठे हैं। इस तरह से आपके शॉर्ट लिस्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हमेशा खुद के नोट्स बनाया करें। मैं आपको कह रहा होता हूँ, पास पेपर के भी अपना डेटा बैंक खुद का बनाएं। आज के लिए इतना ही, हाफिज़।